एक बेलपत्र और एक अक्षत उसमें से अपने लिए लेकर आ जाओ। उसको 2 महीना 3 महीना अपने घर में रखिए। जितना भी दुख है धीरे धीरे बाबा समाप्त कर कर खुशियां घर में लेकर आता ही है। दुख समाप्त होगा, खुशियां घर में आएगी जरूर। यदि मानव मनुष्य शिव की भक्ति में रम रहा है, भगवान शंकर की भक्ति कर रहा है, भगवान शंकर की भक्ति में रम रहा है, पहले सेट कर लो फिर चालू कर ले। थोड़ा माइक सेट करके रखना चाहिए तुम लोगों को। मिलने के बाद यदि आप हम जितने मनुष्य संसार में जन्मे हैं, जितने मानव संसार में जन्म लिए हैं, किसी भी रूप में यदि भगवान शंकर की आराधना में लगे हैं, भगवान शिव की भक्ति में रमे हुए हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति धारण कर रहे हैं, तो ये निश्चित है कि कहीं ना कहीं भगवान शंकर की करुणा, भगवान शंकर की करुणा, भगवान शंकर की उपासना का फल है, जो पूर्व में आपने और हमने किया होगा, जो आज भगवान शंकर ने सूरत नगर में ये शिव महापुराण की कथा करवा कर आप और हमको श्रवण कराया है। पांच कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और एक मन। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और एक मन। ये 11 जो इंद्रियां हैं, इन 11 इंद्रियों में केवल एक भगवान शिव की अविरल भक्ति धारण करने के लिए ये इंद्रियां आप और हमको मिली। चाहे वो ज्ञान इंद्रिय हो, चाहे वो कर्म इंद्रिय हो, चाहे वो मन। कोई कह रहा था कि गुरुजी, शंकर जी के मंदिर में जाने से, शिव जी के मंदिर में पहुंचने से, शंकर जी के मंदिर में जाने से, भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचने से, भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचने से, जाने से क्या हमारा दुख कट जाता है? किसी ने पूछा कि शिव मंदिर में जाने से क्या हमारा दुख कट जाता है? शिव महापुराण में षडानंद कार्तिकेय और भगवान श्री गणेश जी का एक संवाद है। गणेश जी का और षडानंद कार्तिकेय जी का एक संवाद है, जिसमें कार्तिकेय बाबा से गणेश जी महाराज कुछ प्रश्न कर देते हैं। श्री गणेश जी महाराज कार्तिकेय बाबा से एक प्रश्न कर दिए। आवाज नहीं आ रही है, आवाज मोल रहे हैं। कार्तिकेय बाबा गणेश जी के प्रश्न को सुनकर, गणेश जी के संवाद को सुनकर तुरंत उत्तर देते हैं। भगवान कार्तिकेय जी के सम्मुख में गणेश जी महाराज का एक सुंदर सा संवाद है।
बड़ा सुंदर सा, कि मान लो हमने सुना है कि गणेश जी कह रहे हैं कार्तिकेय जी से कि कोई शिवालय में जाए तब उसका दुख कटता है, कोई शिव जी के मंदिर पहुँचे तब उसका दुख कटता है, कोई शंकर भगवान की चौखट पर जाए, भगवान शंकर के द्वार पर जाए तब दुख कटता है। षडानंद कार्तिकेय जी कहते हैं गणेश जी से कि आप मंदिर तक पहुँचे ना पहुँचे, पर यदि आपके मन में शंकर के मंदिर जाने का केवल भाव प्रकट हो जाता है तो समझ लो कि आपका दुख कटना प्रारंभ हो जाता है। आप मंदिर में पहुंचे ना पहुंचे, आप मंदिर तक गए ना गए, आप शिव मंदिर तक पहुंचे कि ना पहुंचे वो मूल है, पर आपके मन में जब जिस समय पर आपके मन में भाव प्रकट हो जाता है, जिस समय पर आपके मन में ये उत्पन्न हो जाता है कि मुझे शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना, मुझे शिव जी की चौखट तक जाना, जैसे हमारे मन में जब भाव उत्पन्न होता है, हमारे मन में कोई भगवान की अविरल भक्ति का, दर्शन का, पूजन का, जल का, कथा का जब भाव उत्पन्न होता है तो उसको पूर्ण करने वाले आप नहीं होते, उसको पूर्ण करने वाला तो देवाधिदेव महादेव स्वयं होता है। पाटिल परिवार में सम्राट भाई, सुनील भाई, संदीप भाई, अभिमन भाई पाटिल जी, जो कथा सिरपुर हो रही है ऐसा कैसी ही कथा हमारे गुजरात में भी हो, हमारे गुजरात की पवित्र धरा पर भी। अब इन्होंने तो संकल्प वहाँ कथा सुनते सुनते, कथा श्रवण करते करते इनके मन में भाव उत्पन्न हो गया, कथा सुनते सुनते इनके मन में संकल्प आ गया कि हमारे सूरत में, हमारे गुजरात में भी कथा हो। अब आपने तो कथा के मध्य में बैठकर सुना, आपके मन में भाव उत्पन्न हुआ कि कथा हमारे सूरत में, हमारे गुजरात में होना चाहिए। अब आपने तो विचार कर लिया, पर पूर्ण करने वाला कौन? जिसकी कथा में तुम बैठे हो, जिसकी कथा तुम सुन रहे हो और जिसकी कथा कराने का तुम्हारे मन में भाव उत्पन्न हुआ, उसको पूर्ण कराने वाला भी वो देवाधिदेव महादेव ही हो सकता है। मैं अभिमन जी पाटिल जी को, सुनील जी पाटिल जी को, सम्राट भाई पाटिल जी को, संदीप भाई पाटिल जी को, पाटिल परिवार को इस चीज़ के लिए धन्यवाद दूंगा कि सूरत, गुजरात के कई शिव भक्त, अहमदाबाद, बड़ौदा, ना जाने कहाँ कहाँ के शिव भक्त बहुत दिन से इस कथा के लिए बैठे थे और आपने उन मन की मुराद पूर्ण कर दी, उसके लिए साधुता। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखोगे तेरे का, चपटी भवोत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। हम केवल बैठकर विचार करते हैं, हमने पहले भी कथा में कहा, शंकर भगवान का विवाह माता सती के साथ में हुआ
और सती मैया को लेकर भगवान शंकर कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। अगस्त बाबा के आश्रम में, कुंभज ऋषि के आश्रम में जब पहुंचे तो कथा सुनने के लिए बैठे। अब जो तुम्हारे मन में कथा के चलते चलते जो तुम्हारे मन में आता है भगवान वो पूर्ण करता है। सती मैया के मन में आया कि मेरा विवाह हुआ और मुझे कथा में लाकर बिठा दिया, इससे तो मेरे प्राण चले जाते, मैं जलकर भस्म हो जाती तो अच्छा था। सती मैया के मन में अपने प्राणों को त्यागने का भाव प्रकट हो गया। सती मैया के मन में अपने प्राण त्यागने का भाव प्रकट हुआ और शंकर जी के मन में यह भाव आया कि मैं कैसे भी एक बार राम जी का दर्शन कर लूं। और दोनों की मनोकामना, कथा चलते चलते कुंभज ऋषि कथा कर रहे हैं, अगस्त ऋषि कथा कर रहे हैं और उन दोनों के मन में यह भाव प्रकट हो रहा है। एक सती माँ सोच रही है मैं प्राणों को त्याग दूं और शंकर जी विचार कर रहे हैं मुझे राम का दर्शन हो जाए। कथा सुनते सुनते आपके मन में जो भाव प्रकट होता है मेरा भोलेनाथ उसको पूर्ण कर देता है। सती मैया के मन में जो भाव आया तो सती माता अपने पिता के घर में जलकर भस्म हो गई। सती माता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जलकर भस्म हो जाती हैं और शंकर भगवान कथा में बैठे बैठे विचार करते हैं कि मुझे राम का दर्शन हो जाए। और जब वो चलते हैं, चलते चलते उनको सम्मुख में राम का दर्शन भी हो जाता है। आपकी कामना क्या है? शिव महापुराण एक कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का मतलब क्या होता है? जिसके नीचे बैठकर जो कामना करी जाए वो पूर्ण होती है। एक व्यक्ति जंगल में से निकलकर जा रहा था और एक पेड़ के नीचे, एक वृक्ष के नीचे वो बैठ गया। बैठे बैठे उसके मन में आया कि बहुत तेज भूख लग रही है, कहीं से भोजन आ जाए तो अच्छा। चांदी की थाली में सोने के कटोरे लगकर उसके लिए भोजन आ गए। उसने भोजन कर लिया। उसको नहीं मालूम कि मैं किस वृक्ष के नीचे बैठा हूं। उसको यह अंदाजा नहीं है कि मैं किस वृक्ष की छांव में बैठा हूं। इस वृक्ष की छांव में जो मांगूंगा वो मुझे मिलेगा। थोड़ी देर बाद उसके मन में आया अब कहीं से अच्छा पानी पीने को मिल जाए। सामने से पानी आ गया, पानी पी लिया। फिर थोड़ी देर बाद उसके मन में आया कि अच्छा मखमल का गादी तकिया रजाई मिल जाए, सो जाऊं। उसके लिए मखमल का गादी तकिया रजाई आ गया, वो सो गया। सो रहा था, सोते सोते उसके मन में आया कहीं से शेर आ गया और मुझे खा गया तो। इतनी देर में शेर आ गया और उसको निपटा के चले गए। उसको नहीं मालूम है कि मैं कल्प वृक्ष की छांव में बैठा हूं। उसको ये अंदाजा नहीं। उसको ये मालूम नहीं है कि मैं कल्प वृक्ष की छांव में बैठा हूं। वो जानता नहीं है कि कल्प वृक्ष की छांव को बस उस कल्प वृक्ष की छांव में वो भोजन याद करा, भोजन आ गया। पानी याद करा, पानी आ गया। कल्प वृक्ष की छांव में उसने गादी तकिया याद किया, गादी तकिया आ गया। कल्प वृक्ष की छांव में उसने शेर को याद किया, शेर आकर उसको खाकर चले भी गए। उसको नहीं मालूम कि मैं कल्प वृक्ष की छांव में बैठा हूं।
जो मांगता वो उसको मिल जाए। शिव महापुराण की कथा सूरत नगर में हो रही है। कई गुजरात के सूरतियों भाइयों से निवेदन करूंगा, सूरत में रहने वाले मेरी बहनों से, मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से निवेदन करूंगा। कई लोगों को अभी अंदाजा नहीं है कि शिव महापुराण वो कल्प वृक्ष है जिसके पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो प्राप्त हो जाता है। यहां शिव महापुराण का केवल पंडाल नहीं होता, यहां शंकर 7 दिन तक विराजमान होता है। सीहोर से, कुबेरेश्वर धाम से केवल सीहोर वाला महाराज कथा करने के लिए नहीं आता। हमने पहले भी कहा कि सीहोर वाले महाराज पंडित प्रदीप मिश्रा की सामर्थ्यता नहीं है कि वो शिव पुराण की कथा बाँच दे। आपकी सामर्थ्यता नहीं है कि आप कथा करवा लें, और आपकी सामर्थ्यता नहीं है कि आप कथा सुन लें। कथा बाँचने के लिए भी कुबेरेश्वर महादेव आते हैं, कथा सुनने के लिए भी कुबेरेश्वर महादेव आते हैं, और कथा करवाने के लिए भी कुबेरेश्वर महादेव आते हैं। कराने वाला भी शिव है, करने वाला भी शिव है, और बाँचने वाला भी शिव है। हम तो बाबा के भरोसे चले, भोले बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। यहाँ कोई दूसरा नहीं है। शिव महापुराण पंडाल, शिव महापुराण जिस भूमि पर होता है 7 दिन, वो भूमि तुम पंडाल में जगह नहीं मिले। हमने पहले भी कथाओं में कहा, अपने साथ में लेकर चला करो 1 छाता, 2 पानी की बोतल, 1 बिछाने का और 1 ओढ़ने का। 2 पानी की बोतल किसके लिए है? 1 अपने लिए, 1 अपनी अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन के लिए। उसके अपन किसी को कुछ नहीं दे सकते, अपनी पड़ोसन को थोड़ा सा पानी तो पिला सकते हैं। पंडाल में किसी का मुख झूठा करा देना, समझ लेना कि भोलेनाथ ने तुम्हारा भंडार खोलना प्रारंभ कर दिया। किसी का मुख झूठा करा देना, एक जरा सी टॉफ़ी खिला दी, कोई ने बिस्कुट खिला दिया, कोई ने कोई सामान घर से बना कर लिया है। कई लोग पूड़ी लाते हैं, कोई चाय पिलाता है, कोई कॉफ़ी पिलाता है, कोई दूध पिलाता है, कोई सामग्री लाता है। रात दिन लोग सेवा करते हैं। कुछ ना कुछ पुण्याई अपने जीवन में एकत्रित करिए। ये शिव महापुराण का पंडाल नहीं, ये कुबेरेश्वर बाबा का कल्प वृक्ष है, जिस वृक्ष के नीचे बैठकर जो मांगा जाता है वो प्राप्त हो जाता है, वो प्राप्त हो। आप सब बैठकर जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति करते हो, भजन करते हो, स्मरण करते हो, कीर्तन करते हो, ये उसका रास्ता है। किस रूप में शिव यहाँ आते हैं, किस रूप में भोलेनाथ यहाँ बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करते हैं, किस रूप में भगवान शंकर कथा का वाचन करते हैं, और किस रूप में हम अभिमन्यु जी पाटिल जी को, सुनील पाटिल जी को, सम्राट जी को, संदीप जी पाटिल जी को, इनको इतना कहेंगे कि कथा, सम्राट भाई आप हो, संदीप भाई आप हो, अभिनव जी आप हो, कथा
शंकर इस सूरत में आपको चुना है अपनी कथा के माध्यम से अपनी कथा को कराने के। कहीं शिव की उदारता से, कहीं शंकर की करुणा से। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी बाबा, डोर हथो छड़ी नावे मैं कटी जवानी भोले मैं तेरी शंभो मैं। किस रूप में भगवान शंकर आते हैं, किस रूप में भगवान शंकर कथा बाँचते हैं, किस रूप में भगवान शंकर कथा सुनते हैं, किस रूप में भगवान शंकर कथा करवाते हैं, ये वही जान सकते। आपकी हमारी सामर्थ्यता नहीं है। आप और हम तो केवल एक निमित्त मात्र हैं, केवल एक निमित्त। षडानंद कार्तिकेय जी ने गणेश जी से कहा, यदि आपके मन में मंदिर जाने का भाव प्रकट हो गया, आपके मन में शंकर जी की भजन करने का भाव प्रकट हो गया, आपके मन में शिव महापुराण की कथा सुनने का भाव प्रकट हो गया, आपके मन में एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाने का भाव प्रकट हो गया, तो समझ लो कि भगवान शंकर तुम्हारे दुख काटना प्रारंभ कर दिए हैं। अब तुम्हारे इस जीवन में दुख तकलीफ नहीं आ सकती। मन में भाव आ गया। बस कार्तिकेय जी ने गणेश जी से कहा, एक चीज अपने अंदर याद करिए, संसार में जन्म लेने के बाद सब कुछ ढूंढ सकते हो, संसार में जन्म लेने के बाद सब कुछ निकाल सकते हो, संसार में जन्म लेने के बाद सब कुछ ढूंढ लोगे, निकाल लोगे, पर संसार में जन्म लेने के बाद, दुनिया में आने के बाद व्यक्ति सब कुछ ढूंढ सकता है, सब कुछ निकाल सकता, पर दुनिया में आने के बाद व्यक्ति, संसार में आने के बाद व्यक्ति अपनी गलती नहीं ढूंढ सकता और अपनी गलती नहीं निकाल सकता। और शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। शिवालय में जाओ, शंकर के मंदिर में जाओ तो दो चीजें बाहर छोड़कर जाओ, एक चमड़े का जूता और दूसरा चमड़े के शरीर में रहने वाला अहंकार, ये भी बाहर छोड़कर जाए। शंकर के मंदिर में जब पहुंचो, शिवालय में पहुंचो, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने जाओ तो दो चीजें बाहर छोड़ जाओ, एक चामड़े का जूता और दूसरा ये चामड़े के शरीर में रहने वाला अहंकार। बस ये दो चीज मंदिर में लेकर मत जाना, ये दो चीज शंकर के पास लेकर मत जाना। एक चमड़े का जूता बाहर रहने दो और दूसरा चमड़े के शरीर में, ये मनुष्य के शरीर में जो अहंकार रहता है, इस अहंकार को बाहर रहने दो। जब तुम मनुष्य के शरीर में, चामड़े के शरीर में जो अहंकार है, इस अहंकार को जब आप बाहर छोड़ दोगे तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगेगी, परमात्मा मिल जाएगा। तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगेगी, परमात्मा मिल जाए। किसी ने कहा, गुरुजी आपने एक बार कथा में कहा कि भगवान चामड़े का जूता बाहर करो, चामड़े का शरीर में रहने वाला अहंकार बाहर करो। भगवान तो उस गजासुर के चमड़ी पर भगवान धारण कर लेते हैं, गजासुर की चमड़ी को मृगछाला पहन लेते हैं, वो भी तो चामड़ा ही है। हमारा निवेदन है, एक बार शिव महापुराण की कथा को जरा ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है, ये गजासुर
ये मृगछाला भगवान जो अपने शरीर पर धारण करे हैं, ये कोई साधारण नहीं है। उस मृगछाला को धारण करने वाले उस जीव से पूछो कि उसने भगवान की कितनी भक्ति करी होगी। तब भगवान से प्रार्थना करा कि मेरी चमड़ी भी आपके शरीर के उस किसी काम में आ जाए, आपके चरण रख जाए, आपके चरण की रज रख जाए, बस इतनी कृपा कर दो कि इसको अपने साथ में। महाराज, हम तो कहेंगे कि हर पल हर घड़ी शिव को, हर पल हर घड़ी भगवान शंकर को, हर पल हर घड़ी भगवान देवादिदेव महादेव को अपने दिल की बात कहते हैं, अपने मन की बात कहते हैं। अपने हृदय की बात देवादिदेव महादेव को सुनाते हैं। उसके मंदिर में जाओ, सेवा में लीन हो। एक कथा आती है शिव महापुराण में। एक कनक कुंडला नाम की एक अप्सरा थी, जिसका नाम था कनक कुंडला। बहुत सुंदर अप्सरा थी, बहुत सुंदर। वो कनक कुंडला इंद्र की सभा में भी नाचती, देवताओं की सभा में जाकर नृत्य करती, सुंदर भी बड़ी थी। उसके शरीर का, उसका चेहरे का आकर्षण खींच लेता था। बहुत सुंदर थी कनक कुंडला। भाव था, मैं इंद्र की सभा में नाची हूँ, मैं देवताओं की सभा में नाची हूँ, मैं सारे देवों की सभा में नाची हूँ, मैं सारे देवों को आसक्त कर लेती हूँ अपने नृत्य से, अपने गान से, अपनी विद्या से। केवल एक की सभा में नहीं नाची और एक की सभा में नहीं पहुंची। देवताओं की सभा में तो पहुंची, पर देवों का भी जो देव है वो महादेव की सभा में आज तक में जाकर नाची नहीं। महादेव की सभा में आज तक नहीं नाची। अब उस कनक कुंडला को कौन समझाए? तुमरुका जी ने एक बार प्रश्न किया था भगवान शंकर से कि प्रभु, सारी दुनिया में लोग नृत्य करते हैं, सारी दुनिया में लोग नाचते हैं, कूदते हैं, बहुत बहुत नृत्य करते हैं। देव ऋषि नारद भी चारों तरफ घूम घूम कर श्रीमन नारायण गायन करता है, नाचते हैं, श्रीमन नारायण स्मरण करते हैं। पर हे देवादिदेव महादेव, आपकी सभा में, आपकी साक्षी में, आपके सामने कोई नृत्य क्यों नहीं कर पाता? आपके सम्मुख में देवादिदेव महादेव के साक्षी में कोई नृत्य क्यों नहीं कर पाता? शंकर भगवान मुस्कुराकर उत्तर दिए हैं। शंकर भगवान कहते हैं, तुमरुका जी, मुझे लोग नटराज कहते हैं। मेरी नट लीला देखने के लिए तो ब्रह्माणी ब्रह्मा जी की धर्म पत्नी भी मृत्यु लोक में आकर लीला का दर्शन करती है। और सुनो तुमरुका जी, मेरे सम्मुख में नाचने के लिए कोई अप्सरा की जरूरत नहीं होती। मेरी सभा में केवल नृत्य, भजन, कीर्तन करने के लिए जो दिल की अप्सरा हो, जो मन से पवित्र हो, जो चित्तवृत्ति से पवित्र हो, जो हृदय से पवित्र हो, उसकी जरूरत होती है। जरूरत उसकी है। और मैं धन्यवाद दूंगा
सूरत नगर की इन सारी शुभ भक्तों को कि आप शंकर जी के भजन में इतने तल्लीन होकर नाचते हो, समझ लेना कि आप दिल से बाबा के पवित्र भाव रखते हो। कौन देख रहा है यहाँ आपको? घर पर नाचोगे तो कोई ना कोई देख लेगा, शादी में नाचोगे तो कोई ना कोई देख लेगा, किटी पार्टी में नाचोगे तो कोई ना कोई देख लेगा, शादी के फंक्शन में जन्मदिन में नाचोगे तो कोई ना कोई देख लेगा। यहाँ कौन तुमको देख रहा है? कौन किसको देख रहा है? यहाँ तो सब अपनी मस्ती में नाच रहे। क्यों? क्योंकि वो किसी को दिखाकर किसी को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं, वो अपने हृदय से उमंग से नाचकर देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न कर रहा है, भगवान शंकर को प्रसन्न कर। कनक कुंडला के मन में यह भाव प्रसन्न हो गया। कनक कुंडला के मन में यह भाव आ गया कि मैं देवताओं के सामने नाची हूं, मैं इंद्र के सामने नाची हूं, मैं इनके सामने नाची हूं, मैं उनके सामने नाची हूं, पर आज तक मैं देवों के भी देव महादेव के सामने नहीं नाच पाया। और कई बार मैं गई, ऐसा नहीं है कि कनक कुंडला नहीं गई है शंकर जी के सामने नृत्य करने के लिए। कनक कुंडला कई बार गई, पर कनक कुंडला जब नृत्य करने के लिए सामने जाती थी तो देवाधिदेव महादेव समाधि में लीन रहते थे, समाधि में। और शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी दुख काटो दया दर्शन आपो शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। कनक कुंडला कई बार पहुंची भी है, पर शिव नेत्र ही नहीं खोले। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में एक आध बार शंकर जी के मंदिर में दिया लगाया हो? कभी तो लगाया होगा, लगाया सबने? दीपक रख लो। शिव जी ने तुम्हारे दीपक को देखा कि नहीं देखा, कि तुमने जलाया कि नहीं जलाया? जम के बोलो जरा। तुमने दिया लगाया, दीपक जलाया, शंकर जी ने देखा कि नहीं देखा? शिव महापुराण की कथा कहती है, कनक कुंडला ने विचार करा, कुछ भी हो जाए मैं शंकर जी के मंदिर, भगवान शंकर की साक्षी में कैलाश पर शिव के सामने अपना नृत्य प्रस्तुत जरूर करूंगा, जरूर प्रस्तुत करूं। और कनक कुंडला क्या करती? एक दीप लेकर जाती, शंकर जी की साक्षी में वो दीप रख देती, घृत भरकर, घी भरकर, और बाती उसको रख देती। उसमें अग्नि प्रज्वलित नहीं करती, उसमें माचिस नहीं लगाती, उसको जलाती नहीं, प्रज्वलित नहीं करती। और कनक कुंडला अपने नृत्य को प्रस्तुत करने लगती। आज कनक कुंडला ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी कि मैं आपको नृत्य दिखाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो केवल आपका दर्शन करने के लिए आई हूँ। भोले बाबा, मेरे शरीर को दिखाने के लिए, मेरे स्वरूप को दिखाने के लिए नहीं आई हूँ, आपके चरण की रज पाने के लिए आई हूँ। मेरे भोले बाबा, अगर आज मेरा नृत्य करते करते ये दीप अपने आप जल जाए
तो मैं समझूं कि मेरे शंकर ने भले मुझे नहीं देखा, पर दीप के माध्यम से मुझे बता दिया कि मैं तेरे नृत्य को स्वीकार करता हूं। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 3 दिन निकल गया, 4 दिन निकल गया, 5 दिन निकल गया, 5 महीने निकल गए, 5 वर्ष निकल गए, 50 वर्ष निकल गए, 100 वर्ष निकल गए, 5000 वर्ष निकल गए, और कनक कुंडला अपने नृत्य को करती रही। दीप लगा, दीप रखा। दीप रखा है। तभी एक रत्नभद्र नाम का एक यक्ष आया, और रत्नभद्र नाम का यक्ष आया, पृथ्वी पर भ्रमण करता रत्नभद्र नाम का यक्ष कैलाश के नजदीक में शिव की आराधना करने के लिए, तुरंत शंकर की आराधना करने के लिए बैठ गया। शिव की आराधना करने रत्नभद्र बैठा, और यक्ष ने करा क्या? जैसे ही शंकर जी की आराधना करने के लिए बैठा, थोड़ी सी रज उठाकर, माटी उठाकर, थोड़ी सी धूल उठाकर, थोड़ा सा जल उठाकर उसने एक शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उस पार्थिव शिवलिंग की पूजन करना प्रारंभ करी। जैसे ही पूजन करना प्रारंभ करी, हवा का एक झोंका लगा, और झोंका लगते ही उसमें से कुछ पूजन का साहित्य कनक कुंडला के शरीर पर जाकर लग गया। इतनी देर में तो दीप प्रज्वलित हो गया, इतनी देर में दीप प्रज्वलित हो गया। कनक कुंडला ने जैसे ही दीप को देखा, दीप जल चुका था। 5000 वर्ष निकल गए कनक कुंडला को नाचते नाचते, पर भगवान उस दीप को नहीं जलाए थे। केवल एक रत्नभद्र नाम का यक्ष शंकर के पार्थिव लिंग का निर्माण करता है, और उस पार्थिव लिंग के निर्माण का थोड़ा सा निर्माल्य शरीर से छू जाता है, और कनक कुंडला का शरीर स्पर्श होते से कनक कुंडला इतनी पवित्र हो जाती है कि वो दीप अपने आप जल जाता है। तब भगवान शंकर उसी स्थान पर रत्नभद्र और कनक कुंडला से कहते हैं कि तुम दोनों मंगल विवाह कर लो, क्योंकि कनक कुंडला रत्नभद्र यक्ष के पूजन के साहित्य का मात्र स्पर्श हुआ, मात्र स्पर्श। एक पत्र है, मैं माधुरी अविनाश सोनवड़े, मेरे पति अविनाश अशोक सोनवड़े, मैं बड़ोड़िया। आप लोग जरा पढ़ लो, इसके बाद हमको सुना दो कहाँ की हैं, ठीक है? मैं बड़ोड़िया बाजवा है कि बावा है, बाजवा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं कथा का क्या वर्णन करूँ बाबा? मेरी शादी को 10 साल होने के बाद भी हमें कोई संतान का प्राप्ति नहीं थी। हमने तरह तरह की दवाइयाँ भी खाई, फिर भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर हमने आपकी कथा के बारे में, मेरी माँ ने मुझे आपकी कथा के बारे में बताया। मैंने आपकी कथा टीवी पर सुनी, आपने सफ़ेद आंकड़े की जड़ के बारे में बताया। फिर 2022 में बड़ोदरा में आपकी कथा हुई। 7 दिन कथा में रहना, पंडाल में बैठना, और उस पंडाल की मिट्टी को अपने मस्तक पर चढ़ाकर अपने गर्भ से लगा लें। अब इस मिट्टी में क्या होगा? क्या पहले ये कथा पंडाल की मिट्टी नहीं थी क्या? मिट्टी थी, पर इतने शिव भक्त जब एक साथ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं, इतने सारे शिव भक्त बैठकर जब शंकर की कथा सुनते हैं, इतने सारे शिव भक्त बैठकर
जब पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहते हैं, इतने सारे लाखों शिव भक्त बैठकर जब ओम नमः शिवाय कहते हैं, तो वहां की मिट्टी मिट्टी नहीं रहती, वहां की मिट्टी भी कहीं ना कहीं एक अंश परमात्मा का धारण कर लेती है और वो फल देती है। कनक कुंडला को रत्न भद्र यक्ष का चढ़ाया गया निर्माल्य छूता है और वो श्रेष्ठ हो जाता है। तो कहा, बड़ोदरा की कथा 2022 में सुनी, पंडाल में रहती, पंडाल में सोती और पंडाल की मिट्टी को अपने शरीर पर लगा लेती। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो माधुरी अविनाश सोनवड़े, पति अविनाश अशोक सोनवड़े, कहीं बैठे हो, आ जाइए, अपने बच्चों को ले आओ। सोनवड़े, मैं बड़ोदरा से आई हूँ। मैं पशुपतिनाथ का व्रत भी करी, उस मिट्टी की प्रबलता बताना चाहती हूँ कि क्यों शिव महापुराण के कथा के पंडाल में लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि उसकी मिट्टी भी हमारे शरीर पर धूल भी चढ़ जाए तो हमारा जीवन संवर जाता है। बाबा की कृपा से मेरे घर में 24/2/2024 को शंकर जी की कृपा से, जैसे आप कहते हो ना गुरुजी, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पर फाड़ कर, मेरे बाबा की कृपा से एक नहीं, बाबा ने मुझे 2 बच्चे दिए हैं, जुड़वा बच्चे जन्म लिए हैं। दोनों का फोटो लगा रही हूं, दोनों का फोटो लगा। नीचे एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव पर चढ़ा हुआ थोड़ा सा निर्माल्य शरीर को छू गया। शरीर कितना लोग सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग दिन भर लगे रहते हैं शंकर जी की निंदा करने में, शिव पुराण की निंदा करने में। शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, शंकर जी का बेलपत्र मत खाओ, शंकर जी का ऐसा मत करो, शंकर जी का वैसा ना करो। दिन भर लोग अपनी अपनी राय देने में लगे रहते हैं। राय चंद ढेर सारे बैठे हैं, दिन भर यही काम है, दिन भर। उनको कौन समझाए कि शिव महापुराण की कथा को जरा दिल से पढ़िएगा। रत्न भद्र यक्ष शंकर के शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं और पार्थिव शिवलिंग का थोड़ा सा निर्माल्य पत्ती फूल उड़कर जाकर कनक कुंडला को लग जाता है और वो कनक कुंडला का दीप प्रज्वलन हो जाता है। मतलब कनक कुंडला भी शंकर की अविरल भक्त हो जाती है और पवित्र होकर शिव की आराधना में लग जाती है। कौन समझे? इसीलिए आप लोगों से कहते हैं कि शिव के सिवा कहीं दिल, शिव के सिवा कहीं दिल वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। आप करो शंकर की आराधना, आप जितना बन सकता है शिव की आराधना करिए। और फिर निवेदन है इस व्यासपीठ के माध्यम से, भीड़ बढ़ाने के लिए कथा में बिल्कुल मत जाओ, भीड़ बढ़ाने के लिए कथा में बिल्कुल मत जाओ।
भाव बढ़ाने के लिए कथा में जरूर जाओ। शंकर के प्रति अपने भीतर भाव प्रकट करिए। भीड़ बढ़ा के करोगे क्या? भाव बढ़ाइए। कौन सा भाव बढ़ाना है? कथा में जाऊंगी, कथा सुनूंगी, कथा का स्मरण करूंगी, कथा का रस तत्व ग्रहण करूंगी। कथा सुनने के लिए बैठूंगी तो मेरा दिल मेरे बाबा से जुड़ेगा और जो मांगूंगी मेरा बाबा वो मुझे दे देगा। जो कुछ एक पत्नी को जब अपने पति से कुछ अच्छा चाहिए होता है तो वो एकदम नहीं बोलती है, दिन की तलाश करती है, जिस दिन इनका मूड अच्छा होगा उस दिन मांगूंगी। जिस दिन इनका मूड अच्छा होगा उस दिन मांगूंगी। शिव जी के पास जाते रहो, शंकर जी से अपने मन के भाव कहते रहो, रोज एक लोटा जल चढ़ाते रहो। जिस दिन मेरे भोले बाबा का मूड अच्छा होगा उस दिन तेरे एक लोटे जल का पूरा फल वो तुझे प्रदान कर देगा। मन अच्छा। दुनिया के लोग कुंभ में त्रिवेणी के घाट पर जा रहे हैं, पर मेरे भोले बाबा ने यहां त्रिवेणी इकट्ठी कर रख दी है। मेरे शिव, ये संजोग है। पति से कुछ चाहिए, उसके मूड को देखना पड़ेगा थोड़ा सा। अच्छा, बेटा भी कहता मम्मी आप पापा से कहकर मुझे दिलवा दो ना। अभी नहीं बोलूंगी, जरा मेरे को उनका मूड देख लेने दे। थोड़ा मूड अच्छा होगा तो मैं बोल दूंगी और वो तुझे दे देंगे, तो चिंता मत कर। मम्मी प्लीज मुझे मोबाइल दिलाओ ना। मैंने बोला ना तेरे को, पहले पापा का मूड देखने दे। बस तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। जाते आप उसकी सेवा करते रहो। तुम काशी जी में रहियो और शिव नाम को भजियो। तुम काशी जी में रहियो और शिव नाम को भजियो। एवा विश्वनाथनु नाम हमने प्राण प्यारो छे। एवा विश्वनाथनो हमने प्राण प्यारो छे। एवा काशी जीरो नाम हमने प्राण प्यारो छे। प्राण प्यारो छे ने हमने अतिशय वारो छे। प्राण प्यारो छे ने हमने अतिशय वारो छे। एवा श्री विश्वनाथनो नाम हमने प्राण प्यारो छे। एवा श्री विश्वनाथनो नाम हमने प्राण प्यारो छे। तुम काशी जी में रहिए नित गंगा जी ने भजिए। तुम काशी जी में रहिए नित गंगा जी ने भजिए। एवा श्री गंगा जी नो जल हमने प्राण प्यारो छे। एवा श्री गंगा जी नो जल हमने प्राण प्यारो छे। एवा श्री विश्वनाथ नो नाम हमने प्राण प्यारो छे। आपके जीवन में शिव तत्व हो, शिव तत्व
शिव महापुराण का पंडाल नहीं, कल्प वृक्ष। बैठो। हमने कल भी कथा में कहा था 1 बजे से 4 बजे तक कथा रहती है, आधा घंटा आशीष भैया ले लेते हैं, 2.5 घंटा बजता है, 2.5 घंटा इतने दिल से कथा सुनो, और जब आरती हो तब अपना स्थान छोड़ो, तब तक बाबा की भक्ति में रमे रहो कि मेरा बाबा मेरे सामने है और मुझे शिव तत्व प्राप्त करना है। मेरा बाबा शिव तत्व शंभो, शिव 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 शंभो। 12 वर्ष के बाद हुए हैं बच्चे 2। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। तुम उज्जैनी में रहिए, वहाँ महाकाल को भजिए। तुम उज्जैनी में रहियो, वहाँ महाकाल को भजियो। हे विछरी छिपरा जीरो ना, हमने प्राण त्यागो जी। हे वशिरी छिपरा जीनो ना, हमने प्राण त्यागो जी। एवा श्री काशी जीरो धाम, हमने प्राण त्यागो जी। एवा श्री काशी जीरो धाम, हमने प्राण त्यागो जी। आप जहाँ रहें, जिस भाव में शिव तत्व को भजते, शिव तत्व को। हमने कथा में कहा आपको कि एक छाता, 2 पानी की बोतल, एक बिछाने का, एक ओढ़ने का लेकर चला करो, क्योंकि यजमान परिवार भी कितनी व्यवस्था करेगा। इन तीनों पंडालों को 1 2 3 को अगर एक लाइन में खड़ा कर दिया जाए तो 1 किलोमीटर का तो ये पंडाली पंडाल है। और उसके बाद जितने लोग बाहर टेंट लगा हुआ है, उस टेंट के लोगों को अगर बिठा दिया जाए तो आधा किलोमीटर का वो, और बाकी के जो अलग से बैठे हैं इनको जोड़ दिया जाए तो लगभग 3.5 किलोमीटर लंबे में बिठा दो। एक जैसे शिव भक्त इस कथा को श्रवण कर रहा है। 3.5 किलोमीटर लंबा तक अगर एक लाइन में बिठाया जाए, एक ही डूम की लाइन में सारे डूम लगा दिया जाए, पंडाल लगा दिया जाए, एक लाइन लगा दी जाए तो 3.5 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में शिव भक्त इस कथा को सुन रहा है। और शनिवार तक तो चल गया, रविवार को क्या होगा तेरा कालिया। और रविवार तक का भी ठीक है, पर जो कथा की शिवरात्रि पड़ेगी 6ठे दिन और 7वें दिन का जो विराम है, लोग झोली पसार पसार कर आते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, दिल से करते हैं, दिल से। अच्छा एक बात बताओ, मेरे भोले बाबा, मेरे शंकर भगवान तो भस्म रमा के रहते हैं तो भी इतने सुंदर हैं। अगर मान लो एक आध बार भस्म हटा के सूरत में आ गए तो जितने भी हो ना तुम सब चक्कर खा जाओ। वो तो भस्म रमाता है तो इतना सुंदर है। वो कहते ना कि तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा,
तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तो कितना कितना सुंदर था। शरणानंद कार्तिकेय जी ने कहा, मन में अगर भाव उत्पन्न हो जाए, शिव तत्व कराए, कनक कुंडला का विवाह रत्न भद्र के साथ हो गया। रत्न भद्र यक्ष की पत्नी बन गई कनक कुंडला। कनक कुंडला जब इंद्रलोक में गई तो इंद्रलोक में कनक कुंडला से पूछा कि इतने सारे देवता थे तो तूने रत्न भद्र को ही अपने विवाह के लिए क्यों चुना? ऐसा क्या दिखा तुझे रत्नभद्र में, उस यक्ष में, जो तूने रत्नभद्र को विवाह के लिए चुन लिया? कनक कुंडला ने कहा कि मैं नृत्य कर रही थी, 5000 वर्ष निकल गए थे पर वो दीप जल नहीं रहा। रत्नभद्र ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, उसकी जो निर्माल्य था वो उड़कर आया और शरीर को लगा, शरीर को लगा। आप सबके स्मरण में एक कथा होगी श्रीमद् भागवत की। भगवान कृष्ण ने अपने पांव की मिट्टी उठाकर खाई थी। खाई थी कि नहीं खाई थी? भागवत सुनिए कि नहीं सुनिए? सुनिए सबने। भगवान ने मिट्टी खाई कि नहीं खाई? खाई ना। भागवत जी में लिखा है कि भगवान ने मिट्टी खाई। तो किसी ने पूछा भगवान से कि भगवान तुमने ये मिट्टी क्यों खाई?